देखिए, इस मतलब भरी दुनिया में, इस खुदगर्जी से भरी दुनिया में, गरज परस्त जहाँ में वफा तलाश न करो। ये सह बनी है किसी दूसरे जहाँ के लिए। अब ज़रा बताइए कि कौन दूसरा जहान है जिसके लिए वफा बनी है। गरज परस्त जहाँ में वफा तलाश न करो, ये सह बनी है दूसरे जहाँ के लिए। वो कौन सा जहान है जिस जहाँ के लिए वफा बनी है। तो वफा तलाश न करो, ये सह बनी है दूसरे जहाँ के लिए। और यहाँ सब जगह वफादार की तलाश है, हर जगह। एक वफादार नौकर हो, एक वफादार बीबी हो, एक वफादार शोहर हो, एक वफादार महबूब हो, एक वफादार महबूबा हो। और खुदा को भी तलाश है एक वफादार बंदे की, ये बंदा वफादार हो। ईमानदार कोई बड़ी बात नहीं है, ईमान वाला बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वफादार बनना। और गरज परस्त जहाँ में वफा तलाश न कर, ये सह बनी है किसी दूसरे जहाँ के लिए। तो दूसरी दुनिया के लिए वफा बनी है। वफा जिस सही का नाम है वो दूसरे जहाँ के लिए बनी है। फिर वो दूसरा जहान है कहाँ, और कौन सा जहान है जहाँ हम जाकर वफा को पाएंगे। वफादार बीबी मिलेगी, वफादार शोहर मिलेगा, वफादार मालिक, वफादार नौकर मिलेगा, वफादार महबूब, वफादार महबूबा मिलेगी। कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं कहाँ की। कहाँ है वो रस्में, ये वादे हैं कहाँ की। कौन है वो दुनिया, कहाँ है वो दुनिया जहाँ वफादारी मिलेगी, वफादार मिलेगा। क्योंकि ये सह बनी है दूसरे जहाँ के लिए। वो दूसरा जहाँ कहाँ है। हम इस जहाँ से दूसरे जहाँ में कहाँ से जाएंगे। वो एक ख्वाब है, वो एक सपना है। जैसे जन्नत एक ख्वाब है, एक सपना है, ऐसे ही सितारों से आगे जहान और भी है। अब बताइए कि हम ज़मीन पर आए हैं और सितारों से आगे जहान और भी है। हम चांद पर ही नहीं जा सके ठीक से, बस नहीं सके। और सितारों से आगे और जहान भी है, सितारों से आगे जहान और भी है। हम वहाँ कैसे जाएंगे। कौन गाड़ी ले जाएगी, कौन ट्रेन ले जाएगा, कौन हवाई जहाज़ ले जाएगा। और हमारे पास इतनी दौलत कहाँ से कि हम इस दुनिया से उस जहान में जाएंगे जिस जहान में वफादारी होगी, मोहब्बत होगा, प्रेम होगी, भाईचारा होगा। गरज परस्त जहान में हम आकर वफा तलाश कर रहे हैं। खुद गर्जी मतलब परस्ती की दुनिया में आकर के हम वफा तलाश कर रहे हैं। मगर मिलती कहाँ है। न बीवी वफादार मिली, न शोहर वफादार मिला, न महबूब वफादार मिली, न महबूबा वफादार मिला। और सच तो ये है कि खुदा भी वफादार नहीं मिला, क्योंकि बंदा भी वफादार नहीं मिला। तो कोई वफादार नहीं, किसके पास वफा नहीं है, किसी के पास वफा नहीं है। वफा नाम शब्दों में लिखा हुआ है, लफ्ज़ों में लिखा हुआ, किताबों में लिखा हुआ है, मगर चीज़ क्या है वफा, कौन जानता है कि वफा क्या चीज़ है। जैसे मोहब्बत क्या चीज़ है, हमको बताओ। कौन जानता है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। और जो मोहब्बत किया वो पागल हो गया, दीवाना हो गया। अब पागल होकर, दीवाना होकर नहीं जान सका कि मोहब्बत क्या चीज़ है। कह दिया कि मोहब्बत खुदा है, कह दिया कि मोहब्बत खुदा है, मगर किसी ने नहीं माना कि मोहब्बत खुदा है। क्योंकि पागल होकर, दीवाना होकर कहा कि मोहब्बत खुदा है। अब पागल होकर, दीवाना होकर कोई कहे कि मोहब्बत खुदा है तो कोई मानेगा, क्योंकि पूरी दुनिया एक खुदा को मानती है और वो खुदा कौन है, कहाँ है, ये नहीं जानती है। बस मानना है। नहीं जान सकते हो, नहीं देख सकते हो, नहीं पा सकते हो, ऐसे वो हर जगह है। यही बात है, हर जगह है, हर वक्त है, हर तरफ है।
और वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। एक वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। जबकि वो दिखाई नहीं देता है, वो महसूस नहीं होता है, वो कहीं मिलता नहीं है। बस उसकी जिक्र होती है, उसकी इबादत, उसकी सजदा होती है, उसको माननी पड़ती है, उससे डरनी पड़ती है, उसके आगे गिरनी पड़ती है, गिड़ानी पड़ती है, रोनी पड़ती है, उसके आगे झुकनी करती है, पेशानी काला करनी पड़ती है, घुटने काला करने पड़ते। कितने की पेशानी काला हो गई, घुटने काला हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, सजदा करते करते। मगर कहीं तस्वीर में खुदा नजर नहीं आया, सपने में, ख्वाब में खुदा नजर नहीं आया। फिर भी मानते हैं सब खुदा को, फिर भी मानते हैं सब खुदा को। तो यहाँ तो मानना ही बड़ी मुश्किल बात है, खुदा को मानना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात है। नास्तिकों के लिए खुदा को मानना, जैसे सब खुदा को मानते, नास्तिक नहीं मान सकते। बुद्ध नहीं माने, महावीर नहीं माने भगवान को, खुदा को, और बुद्ध को भगवान माने, बुद्ध को मानने वाले, महावीर को खुदा माने, महावीर को मानने वाले। जबकि महावीर भगवान को नहीं माने, बुद्ध भगवान को नहीं माने, उन्हीं के मानने वाले बुद्ध को भगवान माने। जबकि वो भगवान को नहीं मानते, और बुद्ध को मानने वाले भगवान को मानते, और वे बुद्ध को भगवान मानते। महावीर को मानने वाले महावीर को भगवान मानते, और बुद्ध और महावीर भगवान को नहीं मानते, किसी को भगवान नहीं मानते। नास्तिक है बोलो, और वो भगवान बनकर बैठे। नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान बनकर बैठे, उनको मानने वाले उनको भगवान मानते। देखिए, एक तो वो नास्तिक है जो बुद्ध है, जो महावीर है, वो कहता है कि खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, हम भगवान को, खुदा को नहीं मानते। अब उसको मानने वाले उसको भगवान मानते, खुदा मानते, महावीर को भगवान मानते, बुद्ध को खुदा मानते। अब ये जरा बताइए कि बुद्ध खुद भगवान को नहीं मानता है, अब बुद्ध मानने वाला सब बुद्ध को भगवान मानते। महावीर खुद भगवान को नहीं मानता है, और महावीर को मानने वाले महावीर को ही भगवान मानते। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाव को, मेरे जज्बात को अगर समझ लेंगे तो ये बात बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है जो मैं बोल रहा हूँ। इसकी था नहीं मिलेगी। क्यों? कि बुद्ध भगवान को नहीं मानते, और बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को भगवान मानते। महावीर भगवान को नहीं मानते, और महावीर को मानने वाले महावीर को ही भगवान मानते। एक तरफ बुद्ध भगवान को नहीं मानते, इनकार करते, महावीर भगवान को नहीं मानते, इनकार करते, और भगवान बुद्ध को ही मानते, बुद्ध को मानने वाले, महावीर को ही मानते, महावीर को मानने वाले। ये क्या चक्कर है? बुद्ध को भगवान मानने वाले बुद्ध को मानने वाले, महावीर को भगवान मानने वाले महावीर को मानने वाले, जबकि बुद्ध भगवान को नहीं मानते, इनकार करते कि भगवान नहीं है। महावीर भगवान को नहीं मानते, इनकार करते कि भगवान नहीं है। और उन्हीं नास्तिक को, भगवान को नहीं मानने वाले को, उनको मानने वाले भगवान मानते, बुद्ध भगवान है, महावीर भगवान है। तो हम बुद्ध को मानने वाले को क्या कहेंगे, और बुद्ध को क्या कहेंगे? एक तो बुद्ध नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता, महावीर नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता। अब उसको मानने वाला उसको भगवान मानता है, जो नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता है, उसको मानने वाला उसको भगवान मानता है। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको जगाने के लिए। देखिए, बुद्ध नास्तिक है, महावीर नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है, खुदा को नहीं मानता है। और बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को ही भगवान मानते, महावीर को मानने वाले महावीर को ही भगवान मानते। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको चोट लगे, धक्का लगे, झटका लगे, अब जागे कि हम क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते, हम किसको मानते, किसको नहीं मानते। हम जिसको भगवान मानते वो भगवान को नहीं मानता, हम जिसको भगवान मानते वो भगवान को नहीं मानता, और हम उसी को भगवान मानते, नास्तिक को भगवान मानते। अब बताइए कि एक तरफ बुद्ध महावीर भगवान बनकर बैठे जो भगवान को नहीं मानते। नास्तिक है बुद्ध, नास्तिक है महावीर, और उनको मानने वाले उनको भगवान मानते। ये क्या खेला है? ये क्या खेल है किसी के पास ये जवाब? बुद्ध की मूर्ति तोड़ दीजिए, महावीर की मूर्ति तोड़ दीजिए, ये भगवान नहीं है, नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है, हम इसको भगवान की मानेंगे।
तो बुद्ध को मानने वाले छोड़ेंगे आपको? महावीर को मानने वाले छोड़ेंगे आपको? अरे ये मेरा भगवान का मूर्ति है, ये मेरा भगवान है, जबकि उसका कोई भगवान नहीं है, वो भगवान को मानता ही नहीं है, और वो भगवान बन करके बैठा है जो नास्तिक है। तो क्या वो गलत कहा कि भगवान नहीं है महावीर बुद्ध? जब उसने कह दिया कि भगवान नहीं है, मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, तो फिर उसको भगवान मानने वाले, बुद्ध के मानने वाले उसको भगवान क्यों मानते हैं? महावीर को भगवान क्यों मानते हैं बुद्ध को मानने वाले? ये एक सवाल है बहुत गहरा है, और इसका बहुत अच्छा जवाब है। आप ढूंढेंगे, तलाशेंगे तो एक बहुत अच्छी जवाब मिलेगी। शायद बुद्ध को भी ऐसा जवाब नहीं मिला होगा, महावीर को भी ऐसा जवाब नहीं मिला होगा, आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है। इसलिए मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए बार बार, बुद्ध नास्तिक है, महावीर नास्तिक है, और वो भगवान है, उसको मानने वाला उसको भगवान बोलता है, उसको मानने वाला उसको भगवान कहते हैं, जबकि वो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, और भगवान को नहीं माना है। भगवान को खोज किया है, कहीं भगवान को नहीं पाया, खुदा की तलाश किया, कहीं खुदा को नहीं पाया, और इनकार कर दिया, खुदा है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से, भगवान है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। अब उसको, नास्तिक को, बुद्ध को, महावीर को, जो नास्तिक है उसको मानने वाले भगवान बनाकर उसकी पूजा करते। कितने मंदिर बन गई, कितने टेम्पल बन गई, कितनी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बन गई। अब ये बताइए कि क्या करेंगे ऐसे मानने वाले को, ऐसे भगवान को? क्या कहेंगे ऐसे मानने वाले को, ऐसे भगवान को? ऐसे लोग बहुत हैं। मेरी बात उनको बुरी लगेगी, हमारे भगवान को नास्तिक है तो, जबकि सच यही है कि बुद्ध नास्तिक है, महावीर नास्तिक है, और जो नास्तिक है वो भगवान है। जो भगवान को नहीं मानता है वो खुद भगवान है। जिसका कोई भगवान नहीं वो खुद भगवान है। अब बताइए कि बुद्ध निज़म जो है, बुद्ध मजहब जो है, आधी दुनिया पर छाई हुई है, इसको ख़त्म कर देंगे। नास्तिक को भगवान मानने वाला, जो भगवान को नहीं मानता उसको भगवान मानने वाला बौद्ध धर्म है, बुद्ध को मानने वाले। अब बताइए कि इस धर्म को ख़त्म कर सकते हैं, इस धर्म के मानने वाले को ख़त्म कर सकते हैं, बुद्ध की मूर्ति तोड़ सकते हैं, बुद्ध के मंदिर तोड़ सकते हैं, महावीर की मूर्ति तोड़ सकते हैं, महावीर के मंदिर तोड़ सकते हैं। और भी मजहब वाले भगवान को, खुदा को मानते हैं। ऐसे ही दावा है कि भगवान है, खुदा है, मगर किसी को खुदा नहीं मिला, किसी को भगवान नहीं मिला, और कहना है कि हर जगह खुदा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर खुदा नहीं। या इस शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं, और वो दिखाई देता नहीं है, वो महसूस होता नहीं है। अगर दिखाई देता, महसूस होता, तो आज दुनिया ऐसी होती, हर जगह खुदा ही खुदा नजर आता, हर जगह तू ही है, तेरा जलवा चार सू है। फिर ये दुनिया कैसी लगती? चारों तरफ खुदा ही से सजा हुआ दुनिया होती, चारों तरफ खुदा ही सजा हुआ होता। अब बताइए कि कितना खूबसूरत, कितना सुंदर होता, चारों तरफ खुदा है, खुदा का जलवा है, खुदा ही मौजूद है, खुदा का ही वजूद है, हर जगह खुदा ही खुदा है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400। ये मंजर, ये नज़ारा कैसा लगेगा? मगर किसको दिखाई देता है खुदा? किसने देखा है खुदा को? कौन देखता है खुदा को? कोई नहीं। और ये मंजर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये नज़ारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे दिन हो गई, बागीचे में गए, एक से एक फूल खिली हुई है, मगर आप अंधे। कितने फूल खिले हुए, कितनी बहारें आई गई, कितनी फूल खिली, और अंधे को कुछ पता नहीं, अंधे को कुछ खबर नहीं। हजारों बरस रोती रही नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से हुए चमन में दीदार पैदा। ऐसे ही खुदा को देखने वाला निगाह, खुदा को देखने वाली आँख खुदा ने किसी को नहीं दिया। सब कुछ दिया खुदा ने, आँख बना दिया दुनिया को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, फिल्म, टेलीविज़न, मोबाइल को देखने के लिए, तस्वीर, तहरीर देखने के लिए आँख बना दिया, मगर खुदा को देखने के लिए आँख नहीं बनाया, अंधा बनाया, अंधा बनाया। मगर खुदा किसी को अंधा क्यों बनाएगा? कोई माँ चाहेगी कि मेरा बेटा अंधा हो, मुझे नहीं दिखे। कोई बाप चाहेगा कि मेरा बेटा अंधा हो, मेरा बेटा मुझे नहीं दिखे। ऐसे ही खुदा चाहेगा कि मेरा बंदा अंधा मुझे नहीं दिखे। उसके पास सब कुछ है, और खुदा को देखने वाली आँख खुदा के पास नहीं है, जिससे इंसान खुदा को देख सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
खुदा को देखने वाली आँख सबके पास है, थर्ड आई, तीसरी निगाह, चश्मे बिना, और सब खुदा है। ये नहीं कि कोई खुदा नहीं है, कुछ खुदा नहीं है, सब कुछ खुदा है। एक पदार्थ परमात्मा, एक चीज़ खुदा है, हर एक चीज़ खुदा है, हर एक पदार्थ परमात्मा है, मगर सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है, ठोस है, आकार में नहीं, निराकार में नहीं है। आपके अंदर गुस्सा है, जागी नहीं है, आपके अंदर नफ्स है, जागी नहीं है। आप क्या समझेंगे गुस्सा क्या होता है, नफ्स क्या होता है? आपके अंदर ख्वाहिश है, जागी नहीं है। आपके अंदर लोभ है, भय है, मोह है, जागी नहीं है। आपके सीने में काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय है, 5 विकार है, मगर जागी हुई नहीं है। कैसे जानेंगे? मगर जब जागती है तो पता चलता है कि मेरे अंदर क्रोध है, काम है, वासना है, मोह है, भय है, लोभ है, इतना भरा हुआ सीना है, इतने बड़े बड़े विकारों से भरी हुई सीना है। ये जब जागती है तो पता चलता है। आज सोई है तो पता नहीं चलेगा। नफ्स जागती है तो पता चलता है, नफ्स सोई है तो पता नहीं चलता। ख्वाहिश जागती है तो पता चलता है, ख्वाहिश सोई है तो पता नहीं चलता। इसी तरह से सोया हुआ खुदा चारों तरफ है। ये सब पूरा बिल्डिंग खुदा है। मैं इसी तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए खुदा है, आँख से देखिए। अब इसको खुदा मानेंगे? ये चारों तरफ बिल्डिंग बनी है, जर्रे से बनी है, हर जर्रा खुदा है, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा खुदा है। और ये हर जर्रे से बनी हुई बिल्डिंग है, तो पूरी बिल्डिंग ही खुदा है। पूरा आसमान, पूरा चाँद सितारा, जो कुछ देख रहे हैं, कूड़े करकट, पेशाब पैखाना, बलगम थूक, उसमें कीड़े मकोड़े, उसमें वायरस, बैक्टीरिया, ये सब खुदा है। कौन मानेगा खुदा है? ये बात सुनकर आदमी को बुरा लगेगा। खुदा को बैक्टीरिया, वायरस बोलता है, थूक खखार बलगम पैखाना का कीड़ा बोलता है। खुदा इतना गिरा हुआ है? खुदा एक अजीम हकीकत है, बुलंद मकाम पर है, सतलोक पर है, परम धाम पर है, और से आजम पर है, वो खुदा है। और जबकि खुद ही कहते हैं कि हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर वक्त खुदा है। दोनों बात आप भी करते, दोनों बात आप करते हैं। अर्श आजम पर बैठा हुआ खुदा है, वहाँ से पूरे कायनात को चलाता है। सतलोक में बैठा हुआ भगवान है, वहाँ से पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। और हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर वक्त खुदा है, और खुदा ही खुदा है। खुदा के सिवा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो खुदा नहीं है। मगर जो खुदा है वो खुद नहीं जानता कि वो खुदा है। एक पदार्थ नहीं जानता कि वो परमात्मा, एक चीज़ नहीं जानता कि वो खुदा है। ये बिल्डिंग नहीं जानता कि वो खुदा है। मैं जानता हूँ कि पूरी बिल्डिंग खुदा है। खुदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, पूरा खुदा खड़ा हुआ है मेरे नज़र में, खड़ा हुआ खुदा है। ये आसमान खुदा है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जो छोटे छोटे नंबर, छोटे छोटे हरूफ देख रहे हैं, ये सब, ये लफ्ज़, ये अल्फाज, ये कागज़, ये किताब, ये कलम, ये रोशनाई, ये मकतब, ये मदरसे, ये पाठशाले, ये कॉलेज, वहाँ के बेंच, वहाँ के चेयर, वहाँ के फटे पुराने कागज़, फटे हुए, फेंके हुए, वहाँ के धूल गर्दो गुबार, सब खुदा है। मंदिर की, मस्जिद की दीवारें, मीनारें, गिरजा गुरुद्वारे की दीवारें, मीनारें, काबा, काशी, मस्जिद, अयोध्या की दीवारें, मीनारें, सब खुदा है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो खुदा नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर खुदा नहीं है। जाए शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। अब ये सब मैंने बोल दिया, आप सुन लिए। तो मैं अपनी जीवन लगाकर, पूरी लाइफ लगाकर इस पर रिसर्च किया है, इस पर ध्यान दिया, इस पर खोज किया है, इसी पर अपनी ज़िंदगी लगा दिया है। तब हमें ये सब समझ में आई। तो सब कोई लगाए ना अपनी ज़िंदगी को। सब खुदा है, मगर सब सोया हुआ है। जाग जाए, बस जाग जाए, सिर्फ जाग जाए। सब खुदा है, सब सोया हुआ है, बस जाग जाए। ये नहीं कि गिनती करेंगे कि ये भी खुदा, वो भी खुदा होगा। एक ही खुदा होगा। जैसे एक चिंगारी भड़क जाए और आग लग जाए पूरी दुनिया में, एक ही आग होगी ना पूरी दुनिया में। एक चिंगारी भड़की, गैस सिलेंडर फटी, आग लग गई, घर जला, बाड़ी जली, बस्ती जला, शहर जला, पूरी दुनिया जल गई। आग तो एक ही है ना, आग एक ही है ना। ऐसे ही खुदा एक ही है। सबके घर में आग है। ये इलेक्ट्रिक जो जल रही है, ये जो लाइट जल रही है, ये आग है, मगर रोशनी कर रही है। यही ब्लास्ट हो जाए,
यही करंट आग लग जाए तो ये रोशनी जो है आग में तब्दील हो जाएगी। चिराग रोशनी दे रही है और चिराग से घर जल जाए, जो घर से को रोशन कर रही थी वो घर को जला दे, घर हमारी जल गई घर के चिराग से, तो कैसे लगेगा? तो आप कैसे पहचानेंगे? जब तक खुद को नहीं जानेंगे, खुदा को नहीं जानेंगे और सबको नहीं जानेंगे। सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ, और मैं खुदा हूँ तो सब खुदा है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, मैं चोर हूँ तो सब चोर है, मैं खुदा हूँ तो सब खुदा है। मैं जो हूँ वो सब है, मैं ही सब हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। अब ये सब मैं बोलकर थक गया हूँ, अब नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ। मैं रात दिन दुआ करता हूँ कि ये शरीर कब छूटे, ये बोलना कब छूटे, कब हमारी मौत हो, कब हम मरे। हम रात दिन यही दुआ करते। क्यों? कि थक गए जगाते जगाते खुदा को, और ये सोया हुआ खुदा जागने का नाम नहीं लेता। क्या करे? मारे, लात जूता मारे, थप्पड़ मारे, पत्थर मारे, जागने के लिए पकड़ पकड़ करके पीटे कि जागो तुम खुदा हो, तुम खुदा हो, जागो। एक एक मौलवियों को, एक एक पंडितों को पकड़ पकड़ के मारे, अरे तुम तो खुदा हो, तुम्हारा तो कोई खुदा नहीं है। फिर तुम किसकी सजदा करते हो, किसकी पूजा करते हो? तो जगाने के लिए थप्पड़ मारना पड़ता है अपने औलाद को, पानी फेंकनी पड़ती है औलाद पर, जागो भोर हो गई। तो ऐसे ही अगर हम खुदा को जगाना चाहेंगे, थप्पड़ मारेंगे, चोट पहुंचाएंगे, तो लोग मिलकर हमें मारने लगेंगे। देखिए, सोए हुए लोगों को जगाएंगे तो जाग कर आपको मारेंगे, क्योंकि वो सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं सो करके, और आप उसके सपने को, ख्वाब को तोड़ रहे हैं जगा करके। तो खुदा खुद सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा है सो करके, और खुदा ही है जाग करके वो हमें मारेगा। क्यों मुझे तुमने जगाया? अच्छा खासा सपना देख रहा था, अच्छी खासी नींद थी, कितना आराम से सो रहा था, अब तुमने मुझे जगा दिया, और जब मैं जाग गया हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जगा दिया, मैं तो सपना देख रहा था, ख्वाब देख रहा था, कभी अपने आप को नहीं देख रहा था, कभी अपने आप को नहीं देखा था, अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और मैं खुदा हूँ, और मैं खुदा हूँ पहचानता हूँ। तो इस तरह का लोग, इस तरह का कोई आज तक हमें मिला नहीं। 40 सालों से मैं जगाने की कोशिश करता हूँ खुदा को, क्योंकि खुदा ही है, ठोस बन चुका है, आकार ले चुका है, और उसी में बेहोश हो चुका है। हमारे नज़र में तो सब खुदा है, हमारी दृष्टि में तो सब भगवान है, चारों तरफ खुदा ही खुदा है, हर तरफ खुदा ही खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मगर क्या है कि मैं जानता हूँ, सब नहीं जानता। जैसे मैं जानता हूँ सब जान जाए, जैसे मैं देखता हूँ वैसे सब देख ले, फिर मैं और सब एक है। ये नहीं कि मैं और सब अनेक हो जाएंगे, अनेक नहीं, एक ही होगा। कैसे बोले कि एक चिंगारी भड़क कर 16 बन गई और पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले ली, तो एक ही आ गए ना, पूरी दुनिया फैली हुई। ऐसे एक ही खुदा जाग जाएगा तो चारों तरफ फैला हुआ एक खुदा नजर आएगा। सोया है तो अनेक है, जागेगा तो एक होगा। जैसे कतरा कतरा बरसात, बादल में पानी एक है, ज़मीन पर पानी एक है, समुद्र में पानी एक है। बरसता है तो कतरा कतरा बूंद बूंद, और सैलाब बन के बहता है तो पानी एक है। बादल में रहता है तो पानी एक है, समुद्र में रहता है तो पानी एक है, गिलास में रहता है तो पानी एक है, मगर बरसता है तो कतरा कतरा। इसी तरह से बिखरा हुआ खुदा है, सोया हुआ खुदा, बिखरा हुआ खुदा है। इसलिए कहीं पर खुदा नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सोए हुए तो आप नहीं है, मैं सोया हूँ तो मैं नहीं हूँ, जो जागा है वही है। नफ्स जागी है तो नफ्स है, डर जागी है तो डर है, वासना जागी है तो वासना है, प्रेम जागी है तो प्रेम है। जो जागा है वो है, जो सोया है वो नहीं है। प्रेम सोई है, प्रेम नहीं है। वासना सोई है, वासना नहीं है। नफ्स सोई है, नफ्स नहीं है। मतलब जो सोया वो नहीं है। तो खुदा सोया हुआ है, इसलिए खुदा नहीं है। मैं जागा हुआ हूँ, मैं खुदा हूँ, किसको कहूँगा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं खुदा हूँ, तुम खुदा नहीं हो, तुम मेरी सजदा करो। नहीं, तुम भी खुदा हो, जागो। मैं जगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही हर जगह सोया हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। मैं ही हर जगह बीमार हूँ, ये मैं जानता हूँ। मैं ही हर जगह नशे में हूँ, मैं ही हर जगह बेहोश हूँ, मैं ही हर जगह दुखी, पीड़ित, तकलीफ में, हॉस्पिटल में, कब्रिस्तान में, शमशान में, मैं ही हूँ।
मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो मैं तो खुद ही को हर तरफ सोया हुआ देख रहा हूँ। एक जगह इस शरीर में, इस जिस्म में, इस बॉडी में खुद को जागा हुआ देख रहा हूँ, मगर हर जगह सोया हुआ देख रहा हूँ अपने आप को। जैसे मान लीजिए कि पूरी बॉडी फारिज मार दिए, इस पूरी बॉडी फारिज मार दिए, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है। जैसे रात को सो जाते हैं, पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, मुर्दा लाश की तरह पड़ी रहती है। ऐसे ही सोया हुआ खुदा कुछ काम नहीं करता है, जागेगा तो काम करेगा। फालिज मार दिया पूरे बॉडी में, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक हो जाएगा तो काम करेगा। ऐसे ही जब खुदा हर जगह से जाग जाएगा तो जानते हैं ये मंजर, ये नज़ारा, हर तरफ तू है तेरा जलवा चार सू है, खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा, वो भी जागा हुआ खुदा। जानते हैं जन्नत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा हर जगह है, खुदा को जन्नत नहीं चाहिए। खुदा से हसीन क्या है, खुदा से अजीम क्या है? खुदा से हसीन कौन है, खुदा से अजीम कौन है? मगर ये है कि कोई जागना नहीं चाहता। अच्छा सपना देखने वाला जागना नहीं चाहता। जब तक उसे बुरा सपना नहीं आएगा वो खुद नहीं जागेगा। अगर बुरा सपना आएगा तो खुद जाग जाएगा, और नहीं तो कहेगा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, इतना बुरा सपना देख रहा था, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। और अच्छा सपना देखेगा, तुम जगा दो तो क्यों तुमने जगाया, इतना अच्छा सपना देख रहा था। तो यहाँ खुदा है चारों तरफ और सोया हुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से जागा हूँ, ये मैं जानता हूँ। मुझे किसी ने नहीं जगाया, मैं तो जगा रहा हूँ सबको, मगर मुझे किसी ने नहीं जगाया। मेरी नींद टूट गई, मेरी नींद टूट गई। मैं जिस्मानी तौर पर भी कम सोता था, रात भर जागता था, इसलिए मैं रूहानी तौर पर, खुदाई तौर पर जाग गया। यहाँ तो जिस्मानी तौर पर घोड़ा बेच कर सोते, बेहोश होकर सोते, बेखबर सोते। कहाँ से रूह जागेगी? जिस्म कम सोएगी, बेचैन रहेगी, परेशान रहेगी, करवट बदलती रहेगी, इसकी वजह से रूह जाग जाएगी। क्योंकि जिस्म सोई नहीं है, जिस्म सोती नहीं है, जिस्म बेचैन है। अब रूह जाग जाएगी, और जब रूह जाग जाएगी तो खुदा भी जाग जाएगा। मगर यहाँ तो जिस्म दिन भर काम करने में बेहोश, रात भर सोने में बेहोश, दिन भर बेहोशी में काम करते, होश में नहीं। क्योंकि होश में काम नहीं होगा, होश में खुदा होगा, होश में कर्म नहीं होगी, होश में खुदा होगा। और खुदा होगा तो कोई कर्म नहीं होगा। खुदा को क्या कर्म करना है, खुदा को कौन सा कर्म करना है, खुदा का कौन धर्म करना है? खुदा के लिए मस्जिद नहीं, खुदा नमाज पढ़ेगा, खुदा मस्जिद में रहेगा, खुदा काबे में रहेगा, खुदा हज करेगा। ये सब खुदा के सोने की वजह से, बेहोश होने की वजह से। आज खुदा होश में आ जाए तो चारों तरफ खुदा होगा, ना कोई मंदिर होगी, ना कोई मस्जिद होगा, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा होगा, ना काबा, ना काशी होगी, कुछ नहीं होगा, अकेला तना खुदा होगा। तो क्या बुरा होगा? सोया हुआ खुदा से जागा हुआ खुदा अच्छा होगा, कि जागे हुए खुदा से सोया हुआ खुदा अच्छा होगा? तो हम तो जानते हैं ना, सोया हमारा बराबर, जो जागा है वो जिंदा है, जो जागा है वो खुदा है। यहाँ देखिए कि पत्थर खुदा बना है, बुत खुदा बना है, और इंसान सही इंसान नहीं बना है। पत्थर को तराश कर, बुत बनाकर, उसकी पूजा करके उसे खुदा बना दिया, और ख़ुद इंसान सही से इंसान नहीं बना। और ये अफसोस होती है, जो खुद खुदा है वो पत्थर को खुदा बनाकर उसकी पूजा करता है। जो खुद भगवान है वो बुत को खुदा बनाकर उसकी पूजा करता है। मैं तो खुद हैरान हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जाकर मंदिर में बैठकर सारी मूर्तियाँ तोड़ दूँ। अरे यार तुम खुदा हो, ये तो खुदा नहीं है, तो पत्थर की मूर्ति है, तुम इसकी सजदा क्यों करते हो, तुम इसकी पूजा क्यों करते हो? मस्जिद में डूब कर सारे नमाजियों को मारकर, अरे तुम तो खुदा, तुम सजदा क्यों करते हो? तो इस तरह अगर मैं करूँगा तो सब मिलकर मुझे मारेंगे, क्योंकि पागल खाने में जाकर सबको पागल कहेंगे तो सब मिलकर आपको मार देगा। ये नहीं देखा कि आप सही है। अंधों के बस्ती में आँख वाला चल जाएगा तो सब उसकी आँख नोच लेंगे। ये नहीं कहेंगे चलो उसका तो आँख ठीक है, वो हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई करे, हमारी पैगंबरी करे, हम उसके पीछे पीछे चले। नहीं, हमारी तरह भी अंधा हो जाए, हमारी तरह भी नहीं देखे, वो तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनको आँख नहीं है। तो ऐसे ऐसे माहौल में हम मौजूद हैं। चारों तरफ कांटों के बीच में एक गुलाब खिला है, चारों तरफ कीचड़ के बीच में कमल खिली है, चारों तरफ कोयले के खादान में एक हीरा। ऐसे ही मैं हूँ।